अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो पाकिस्तान नेवी में बड़ी भर्ती शुरू हो चुकी है और इसकी वैकेंसीज अनाउंस्ड हो चुकी हैं 2022 में, और पूरे पाकिस्तान से आप फ्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइन पाकिस्तान नेवी थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन। सो अपने वीडियो को अंत तक देखना है और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो आप दोनों के लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे अगर आप इसकी डिटेल्स देख लेंगे, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे और कितनी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें अप्लाई करने की और कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या है। सो अपने वीडियो को एंड तक देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरह के यहाँ पर उन्होंने हमें एक दिया है, एडवर्टाइजमेंट दी है, एक ऐड दिया है फॉर मेल एंड फीमेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन। सो इसमें जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मेल्स के लिए अलग हैं और मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई भी कर सकते हैं कुछ फील्ड्स में। सो मैं डिटेल्स शेयर करूँगी कि फ़ीमेल्स किस में अप्लाई कर सकती हैं और मेल्स किस में अप्लाई कर सकते हैं। सो जब सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच है वो ऑपरेशंस की है, उसमें हमारे पास आगे से कैटेगरीज आ जाती हैं, मैरीन्स, SSG एंड एविएशन। इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं मैं तो उसमें अगर किसी ने मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स या एविएशन में किया हुआ है तो आप यहाँ इन सब ब्रांचेस में भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई की ब्रांच में भी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास 4th नंबर पे है वेपन इंजीनियरिंग, जिसमें सर्विस एंड एविएशन की आ जाती है फर्दर कैटेगरी, उसमें भी सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 5th कैटेगरी की बात करूं, ऑर्डिनेंस, तो इसमें भी मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 6th ब्रांच की बात करूं, उसमें हमारे पास अगर आपने BS इंग्लिश में किया हुआ है, फिजिक्स में किया हुआ है, मैथ्स में किया हुआ है या पाकिस्तान स्टडीज़ में, एंड द लास्ट इज़ IT कंप्यूटर साइंस या साइबर सिक्योरिटी में, तो इन सब ब्रांचेस में मेल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने BS केमिस्ट्री किया हुआ है या BS फाइनेंस या मैनेजमेंट साइंस में किया हुआ है, येस यू आर एलिजिबल। अगर मैं बात करूँ नेवल लॉ में किया हुआ है, अगर आपने नेवल लॉ किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं स्पेशल IT ब्रांच की बात करूं, या मैं सिर्फ स्पेशल साइकोलॉजिस्ट की बात कर लूं, या मैं एंथीसिया की बात कर लूं, एनेस्थीसिया की बात कर लूं, या मैं गायनेकोलॉजी की बात कर लूं, या इंडोक्राइनोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी और साइकेट्री, इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट इसके आगे मैं आपसे डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बाकी जितनी ब्रांचेस हैं, लाइक के स्पेशल में भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में भी मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। GDMOs, अगर किसी ने MBBS किया हुआ है और आप अप्लाई कर सकते हैं GDMOs की ब्रांच में, और ये सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लाइक के कार्डियोलॉजिस्ट में और जनरल मेडिसिन में, एंडोक्रिनोलॉजी में, क्रिटिकल केयर में, इमरजेंसी में, और नेफ्रोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, जनरल सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जन, सो इन सब फील्ड्स में मेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ रजिस्ट्रेशन डेट की, कि रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या है, तो 27 नवंबर को वैकेंसीज अनाउंस्ड हुई हैं पाकिस्तान नेवी में, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 11 दिसंबर 2022 है। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करूं तो एज अप टू 26 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2023। सो जितने भी मेल और फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं जिनकी 26 ईयर्स तक उनकी एज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो वो नहीं कर सकते। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 5 इंच 4 फीट रिक्वायरमेंट है इनकी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो कैंडिडेट स्टडिंग इन 4th and 5th year of MBBS, 3rd year students are also eligible, but they should be on 4th year as on 1st July 2023. Medical colleges recognized by PMC on 1st July 2023 are eligible to apply. So GDMOs की मैं बात करूं, अगर किसी ने इसमें किया हुआ है, अगर GDMOs में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3rd ईयर MBBS के अगर आप कर रहे हैं, या 4th ईयर या 5th ईयर का आपका ईयर है MBBS में, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई।
अगर मैं डिटेल शेयर करूं कि मेरीन्स में कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में, और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर किसी ने FSC किया हुआ है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, अगर आपने उस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है और आपका मिनिमम 2.5 CGP है तो आप एलिजिबल हैं। और जैसे कि एज के मैंने बताई है कि एज की जो रिक्वायरमेंट वो अप टू 26 ईयर्स है। और एविएशन की ब्रांच में सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी सेम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। HSC अगर आपने FSC HSSC किया हुआ है 65% एग्रीगेट है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 2.5 CGPA मिनिमम है यानी कि 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं स्पेशल फीमेल्स की बात कर रही हूँ कि फीमेल्स किस ब्रांच में अप्लाई कर सकती हैं। अगर मेल्स ने बाकी कैटेगरीज या बाकी ब्रांचेस का देखना चाहते हैं उसकी फर्दर डिटेल्स तो क्वालिफिकेशन सबकी सेम है। FSC अगर आपने FSC किया हुआ है आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके मिनिमम 2.5 CGPA है तो आप एलिजिबल हैं। अब मैं स्पेशल फीमेल्स की बात कर रही हूँ कि IT ब्रांच में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपने BS कंप्यूटर साइंस किया होना चाहिए, आपने या तो फिर आपने BS कंप्यूटर साइंस में किया हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ या इन्फोटेक में या साइबर सिक्योरिटी में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और आपका मिनिमम जो CGPA है वो 3 हो तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने MS किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, इन्फोटेक में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, साइबर सिक्योरिटी में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डाटा सेंटर में, साइबर सिक्योरिटी में एंड नेटवर्क डिज़ाइन एडमिनिस्ट्रेशन में एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर में तो आपको भी प्रेफर किया जा सकता। अगर मैं साइकोलॉजिस्ट की बात करूँ तो अगर आपने BS किया हुआ है साइकोलॉजी में और आपका CGPA जो मिनिमम है वो 3 है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो अप टू 27 ईयर्स है। अगर मैं स्पेशल की बात करूँ स्पेशल ब्रांच की, उसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BS या MSc की हुई है मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका जो CGPA होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, और जो इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है वो अप टू 35 ईयर्स के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो इनका जो रैंक होगा वो एज़ पर पॉलिसी इनको अलाउट किया जाएगा। और ये जो वैकेंसीज अनाउंस्ड हुई हैं पाकिस्तान नेवी की 2022 में, ये शॉर्ट सर्विस कमीशंस के लिए हैं और इसमें मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। बट इन्होंने जो ब्रांचेस हैं वो उन्होंने स्पेसिफिक पर्टिकुलर मेल एंड फीमेल के लिए कर दिया। सो आप अगर डिटेल्स इसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपने और मज़ीद अगर इसके बारे में देखना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.pakistanavy.government.pk। आपको वहाँ फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।